आज की कथा है नरकासुर वध की, जिसके कारण हम सब मनाते हैं छोटी दिवाली, जिसे पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है नरक चतुर्दशी। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार कम करने के लिए अनेक अवतार धारण किए। तभी एक राक्षस का जन्म हुआ, नरकासुर। नरकासुर का जन्म हुआ था पृथ्वी देवी यानी भूदेवी और वराह अवतार भगवान विष्णु के मिलन से। पृथ्वी माता का पुत्र था नरकासुर, परंतु यह भी सत्य है कि जब शक्ति का संयोग विवेक के बिना होता है तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। आरंभ में नरकासुर बड़ा तेजस्वी, ज्ञानी और बलवान था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा, मुझे कोई देवता, दानव या मनुष्य ना मार सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, परंतु कहा, तुम्हारी मृत्यु तेरी ही माता के हाथों से होगी। नरकासुर हंस पड़ा, मेरी माता तो मुझसे भी कभी युद्ध नहीं करेगी। और वहीं से उसकी विनाश की घड़ी तय हो गई। समय बीतता गया, नरकासुर को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया। वह स्वर्ग पर चढ़ाई करने लगा, इंद्र का सिंहासन छीन लिया, देवताओं के आभूषण, मणि, मुक्ताएं लूट ली। यहाँ तक कि आकाशवाणी, अग्नि, वायु सब उसके भय से कांपने लगे। और देखिए उसकी निष्ठा की पराकाष्ठा। उसने 16,000 देव कन्याओं को बंदी बना लिया। उन्हें अपने महल में कैद कर रखा ताकि कोई उनका उद्धार ना कर सके। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। देवता ब्रह्मा, शिव और विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु, इस अधर्मी से त्राण दिलाइए, यह संसार को नर्क बना रहा है। भगवान विष्णु मुस्काए। उन्होंने कहा, अभी समय है, धर्म एक बार फिर से अपना उजाला करेगा। और उस उजाले को फैलाने वाले ने जन्म ले लिया है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के रूप में। एक दिन नरकासुर ने देवराज इंद्र की माता अदिति का कुंडल भी छीन लिया। अदिति माता श्री कृष्ण के पास पहुंची, बस अब तू ही मेरे अधिकार को लौटा सकता है। तभी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माता सत्यभामा ने कहा, स्वामी, जब अन्याय इतना बढ़ गया है तो अब उसे मिटाने का समय आ गया है, मुझे भी साथ चलने दीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए, देवी, यह कार्य तो आपको ही करना है, क्योंकि यह अधर्मी अपनी माता के ही हाथों मारा जाएगा और आप स्वयं भूदेवी का अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने गरुड़ वाहन पर सवार हुए, साथ में थी माता सत्यभामा। आकाश में रथ दौड़ा, धरती पर युद्ध का रण गर्जन हुआ। नरकासुर ने भी अपना विशाल सेना बल इकट्ठा कर लिया। रथों का टकराना, शंखों की ध्वनि और बाणों की वर्षा, पूरा प्रांगण देवताओं के क्रोध और धर्म की पुकार से गूंज उठा। जब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया तो नरकासुर का अंत समीप था, लेकिन ब्रह्मा का वरदान याद था। इसीलिए अंतिम बाण माता सत्यभामा ने छोड़ा, जो जाकर नरकासुर के हृदय में लगा। राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। उसने श्री कृष्ण और माता सत्यभामा के चरणों में सिर झुकाया, प्रभु, मेरे पापों का अंत हो गया, पर एक वरदान दीजिए, आज के दिन जो भी दीप जलाए उसे नर्क का भय ना रहे। श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु, और मुस्कुराते हुए बोले, आज से इस दिन को लोग नरक चतुर्दशी के नाम से मनाएंगे। भाइयों और बहनों, उस दिन के बाद ये परंपरा चली कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को लोग प्रातः स्नान करें, शरीर पर तेल लगाएं और घर आंगन में दीप जलाएं, ताकि अज्ञान, पाप और अंधकार सब दूर हो जाए। इसीलिए इस दिन को कहा जाता है अंधकार पर प्रकाश की पहली जीत। इसी कारण यह दिन मुख्य दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसे हम प्यार से कहते हैं छोटी दिवाली। छोटी दिवाली हमें सिखाती है कि हर मनुष्य के भीतर एक नरकासुर छिपा है, जो लोभ, क्रोध, अहंकार के रूप में जीवित रहता है। जब हम अपने भीतर के इस नरकासुर का वध करते हैं, तभी सच्ची दिवाली होती है। दीप जलाना केवल प्रतीक नहीं, वह हमारे अंतर मन का दीप है, जो कहता है, हे प्रभु, मेरे भीतर से भी अंधकार को मिटा दो। जब भी आप छोटी दिवाली पर दीप जलाएं, याद रखिए वह दीप है जिसने अधर्म के अंधकार को मिटाया था। आप सभी को छोटी दिवाली की मंगल कामनाएं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।